10 साल का लक्ष्य 10 महीने में पूरा करने की बुद्ध की कहानी। जीवन में लक्ष्य रखना और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करना हर व्यक्ति की आदत होनी चाहिए। अक्सर हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने में बहुत समय लगाते हैं, जबकि बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अगर हम सही दृष्टिकोण और दिशा में मेहनत करें तो हम अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाएगी कि कैसे हम अपने 10 साल के लक्ष्यों को 10 महीनों में हासिल कर सकते हैं। प्राचीन भारत में एक बुद्धिमान साधु हुआ करते थे जिनका नाम था सिद्धार्थ। उन्होंने एक बार अपने शिष्यों के सामने यह चुनौती रखी, जो भी अपना सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है उसे अगले 10 महीने में इसे हासिल करना होगा। सभी शिष्य चकित रह गए, क्योंकि यह एक अत्यंत कठिन कार्य था। लेकिन सिद्धार्थ ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यदि वे सही तरीके से प्रयास करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। पहले चरण में सिद्धार्थ ने अपने शिष्यों से कहा कि उन्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। तुम्हारे पास 10 साल के लक्ष्यों की एक लंबी सूची हो सकती है, लेकिन अब तुम्हें यह सोचने की जरूरत है कि क्या तुम वास्तव में उसे 10 महीनों में पूरा कर सकते हो, उन्होंने कहा। शिष्यों ने सोचा और कुछ ने कहा कि वे व्यापार में सफल होना चाहते हैं, कुछ ने ज्ञान की खोज में लगने का लक्ष्य रखा, जबकि अन्य ने साधना और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जताई। इसके बाद सिद्धार्थ ने उन्हें एक योजना बनाने के लिए कहा। एक ठोस योजना के बिना लक्ष्य केवल एक सपना होता है, उन्होंने कहा। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि उन्हें अपने लक्ष्यों को छोटे चरणों में बांटना चाहिए। यदि कोई शिष्य व्यापार में सफल होना चाहता था तो उसे पहले बाजार की जानकारी इकट्ठा करनी होगी, उत्पाद को विकसित करना होगा और फिर उसे बेचने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस प्रक्रिया में सिद्धार्थ ने उन्हें यह भी सिखाया कि असफलताएं सीखने के अवसर होती हैं। हर बार जब तुम गिरते हो तुम्हें उठना और सीखना है, उन्होंने कहा। अब सिद्धार्थ ने ध्यान और संकल्प पर ध्यान केंद्रित करने का समय तय किया। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हो तो तुम सच्चे अर्थों में उसे पाने के लिए तैयार हो जाते हो, उन्होंने कहा। शिष्यों को हर सुबह ध्यान करने का आदेश दिया गया। इस ध्यान में उन्हें अपने लक्ष्यों की स्पष्टता को ध्यान में लाना था और उनके प्रति संकल्पित रहना था। सिद्धार्थ ने शिष्यों को यह भी सिखाया कि समय प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है। एकाग्रता के बिना समय व्यर्थ हो जाता है। तुम्हें हर पल का सदुपयोग करना होगा, उन्होंने कहा। उन्होंने शिष्यों को अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने और प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया। इस बीच सिद्धार्थ ने सहयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला। एकल प्रयास कभी कभी धीमा हो सकता है, लेकिन जब तुम एकजुट होकर काम करते हो तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है, उन्होंने कहा। शिष्य एक दूसरे के साथ मिलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाने लगे। हर महीने के अंत में सिद्धार्थ ने शिष्यों को अपने प्रगति की समीक्षा करने के लिए कहा। जब तुम अपने प्रयासों का मूल्यांकन करते हो तो तुम देख सकते हो कि तुम्हें कहां सुधार करने की आवश्यकता है, उन्होंने कहा। इस प्रकार शिष्यों ने अपने लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रगति को समझा और आवश्यक परिवर्तन किए। 10 महीने के अंत में शिष्यों ने देखा कि वे अपने लक्ष्यों को कितनी तेजी से प्राप्त कर चुके थे। कुछ ने व्यापार में सफलता हासिल की, कुछ ने गहन ज्ञान प्राप्त किया और कुछ ने ध्यान के माध्यम से आत्मिक शांति प्राप्त की। सिद्धार्थ ने उन्हें बताया, यह सफलता सिर्फ तुमसे आई है, बल्कि तुम्हारे प्रयासों, ध्यान और संकल्प से आई है। जब तुम सच्चे मन से किसी चीज की इच्छा करते हो और उसके लिए प्रयास करते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने के लिए एकत्र होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्टता, योजना, ध्यान, समय प्रबंधन, सहयोग और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यदि हम इन सभी तत्वों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम अपने 10 साल के लक्ष्यों को 10 महीनों में प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें सही दिशा में अग्रसरित करती हैं। अंततः लक्ष्य केवल प्राप्त करने के लिए नहीं होते, बल्कि वे हमें जीवन की राह पर सही दिशा दिखाते हैं और हमारे प्रयासों में उद्देश्य और अर्थ जोड़ते हैं।